हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर कठुआ प्रदीप शान ने निफ्ट की टीम के साथ कठुआ और बसोली में बसोली पेंटिंग और बसोली पश्मीना शॉल की करखंडर यूनिट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का दौरा किया। दौरे पर आए अधिकारियों ने बसोली पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक पत्थर के रंगों और बसोली पश्मीना शाल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पश्मीना जैसे कच्चे माल के बारे में मास्टर ट्रेनीज और यूनिट्स के सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग की। निफ्ट टीम लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में ये जानकर काफ़ी प्रभावित हुई कि पश्मीना शाल के लिए रॉ मटेरियल लद्दाख से आने के अलावा सभी प्रोडक्ट्स स्थानीय तौर पर मिलने वाले रॉ मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। हालांकि निफ्ट के अधिकारियों ने तैयार बसोली पेंटिंग और बसोली पश्मीना शाल के आकार, प्रकार, विभिन्न विशेषताओं और अन्य डिटेल्स के बारे में सभी जानकारी ली ताकि निफ्ट उन्हें तैयार प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग और पैकेजिंग के बारे में उचित जानकारी प्रदान कर सके। इसके साथ ही स्थानीय प्रोडक्ट्स को डिजायर्ड कस्टमर्स के लिए आकर्षक बनाया जा सके। डायरेक्टर ने कहा कि निफ्ट टीम को स्थानीय कलाकारों को अधिक मुनाफा कमाने के लिए बाजार में नए अवसरों को खोलने में उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स को और अधिक प्रभावी और आकर्षक कैसे बनाया जाए। जो पेंटिंग्स है ना, इसमें आप यूजुअली पेंटिंग्स किस पेंटिंग्स जो हैं किस कैटेगरी की हैं आप कैटेगराइज करते हैं पेंटिंग्स को? हाँ, बिल्कुल बताइए कौन इसकी कैटेगरी जो होती है। सीरीज बता दो कौन सी सीरीज? नहीं, इसमें सीरीज बोल रहे हैं आप? हाँ, वही कैटेगरी। इसमें बहुत सारी सीरीज है सर। मैंने कहा ना, रसमंजरी है जी, और इसमें गीत गोविंदा है, रागमाला है, म्यूजिक के ऊपर है पेंटिंग्स हैं, और इसमें रागनी के ऊपर जो पेंटिंग्स हैं, और इसमें रामायण के ऊपर पेंटिंग्स हैं जो हिंदू फिलॉसफी के ऊपर। और इसमें जैसे राजा महाराजों के मतलब पोर्ट्रेट्स आ गए उस हिसाब से लोकल पोर्ट्रेट्स। ये यहाँ बसोई में क्राफ्ट आया कहाँ से? नहीं, ये जो एक्चुअली थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात। नहीं, आप लंबी कीजिए। ये एक्चुअली जो हमारे पहाड़ी आर्टिस्ट थे मुकुल कोर्ट में काम करते थे। अच्छा। तो बात जब वहाँ कोर्ट भी फिनिश हो गई तो वो ये अपने जो आर्टिस्ट जो होता है वो उसको काम चाहिए। उस समय वहाँ तो काम क्लोज हो गया। फिर वो इस बेल्ट में आए, हमारी पहाड़ी बेल्ट में थे, वो भी पहाड़ी हिमाचल से थे। वो जब इस बेल्ट में आए, अलग अलग कोर्ट में चले गए वो। फिर जब जो आर्टिस्ट बसोली में आए उनको बताया गया कि आपने एक बसोली का एक बताया होगा उस समय ज़माने में कि ऐसे ऐसे है। उन्होंने देखा होगा, हाव भाव देखा होगा, फीचर्स देखे होंगे, लैंडस्केप देखा होगा, जो भी नेचर देखी होगी, उन्होंने अपने हिसाब से उसका एक स्टाइल से तैयार किया। तो ये वहीं से परंपरा चलती है आई है, कोई 600-700 साल पुरानी ये कला है। तो मगर कुछ टाइम के बाद ये क्लोज हो गई बिल्कुल जी। तो फिर हमारे बहुत सारे साथियों ने फिर इसको आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद की जी। राजा कृपाल पाल के टाइम में इनका जी हाँ, उनका राजा कृपाल और अमृतपाल का रोल रहा इस पेंटिंग में आगे बढ़ाने में और हमारे तक पहुंचाने में। वो राजा कृपाल किस बसोली 16th सेंचुरी इसमें गूंद होती है, वो भी हम खुद बनाते हैं। किकर और नीम की गूंद, किकर और नीम की गूंद होती है, और ये भी सिलेक्टेड गूंद होती है। अभी हमारा एक पर्पज़ है कि मेन पर्पज़ जो है वो है पैकेजिंग बनाना। अच्छा। ताकि आप जो पेंटिंग बनाएंगे वो कैसे फिर जाएगी। तो वो ये बुरहान साहब उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी बेसिकली वो उसको केटर करेंगे और वो आपको उसी हिसाब से हम डिपार्टमेंट को पैकेजिंग बना के देंगे। अच्छा। दूसरा है हम अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट इन द सेंस प्रोसेस क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, मिलता भी रेफर करना चाहे तो उसमें आप उनको पढ़ाता हूँ। पता नहीं आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। थैंक यू। मैं प्रदीप शान, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कठुआ। आज जैसे कि आप जानते हैं कि बसोली पश्मीना और पेंटिंग की प्रमोशन के लिए
गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी काम कर रही है। जैसे हमने ही सबसे पहले हमने डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ दोनों बसोली पेंटिंग और पश्मीना के यहाँ हमने शुरू किए थे। उसके अलावा हमने हमारी सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बसोली पेंटिंग और पश्मीना की जो है वो बसोली में ही आई हैं, बनी हुई हैं, जो अभी करंटली प्रेजेंटली जो है वो रन कर रही हैं। उसके अलावा हमने बसोली पश्मीना का अंडर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एक क्लस्टर भी बनाया है, जिसमें 194 वीवर जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बसोली पश्मीना का ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन OFPO भी बनाई है, जिसको हमने कंपनीज एक्ट में वाया नाबार्ड जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो उसके अलावा हम बसोली पश्मीना और पेंटिंग्स की प्रमोशन की अगर हम बात करें तो हमने इस बार जैसे पहली बार अंडर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट हमने कठवा में लगाया, जहां पर हमारे 16-17 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद सांबा में इवेंट लगा, उधमपुर में इवेंट लगा और स्टेट लेवल एग्जीबिशन जो है वो हमारा जम्मू हट में भी लगा। इसके अलावा हमारे काफ़ी इस साल जो है वो हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स को जो है वो काफ़ी मौका मिला आउटसाइड द यूटी भी जो है वो पार्टिसिपेट करने का। जैसे प्रगति मैदान में जैसे चले गए, शिल्प उत्सव में क्या बोलते हैं, अभी जैसे सूरजकुंड में हमारे 5-6 सोसाइटी जो है वो गई हुई हैं। तो प्रमोशन के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो मदद मिल रही है। अब हमारे डायरेक्टर सर चाहते हैं कि मतलब बसोली पेंटिंग और पश्मीना को, जैसे कि ये हमारा ODOP प्रोडक्ट भी है कठवा का, बसोली पेंटिंग और पश्मीना, तो डिपार्टमेंट चाहता है कि हम इसकी पैकेजिंग पे काम करें, ताकि जब हम अपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करें तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए डायरेक्टर सर ने जो है वो निफ्ट से जो है वो टाइप किया हुआ है। तो आज निफ्ट की टीम जो है वो यहाँ बसोली में आई है, जो देखना चाहती है कि ओवरऑल बसोली पेंटिंग का जो है वो राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, कलर कैसे बनते हैं, फाइनली पेंटिंग हाथों से कैसे बनती है और एक फिनिश्ड पेंटिंग कैसे तैयार होती है, तो वो ये देखना चाहते थे। और उसके अलावा पश्मीना का भी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, देन स्पिनिंग कहाँ होती है, कैसे स्पिनिंग होती है, कैसे वीविंग होती है, कैसे फिनिशिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज निफ्ट की टीम यहाँ पर जो है वो उसको वेरीफाई करने आई है, थोड़ा सा हिस्ट्री पता करने आई है। तो इसी को ध्यान में रखकर आज जो है वो यहाँ पर जैसे अभी जो है हम सोहन सिंह गलोरिया जी हैं, जो बसोली पेंटिंग के बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिज़न हैं। इससे पहले हमने कठवा में भी हमारा एक कारखानदार यूनिट था कंचन बलोरिया का, वहाँ पर भी हमने विज़िट किया। अभी हमें विश्वस्थली जो हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर भी हमने जाना है। उसके अलावा और भी हमारे पश्मीना के वीवर जो बसोली में हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके पास भी हम विज़िट करेंगे, ताकि इन्हें जो है वो पता चले कि बसोली में बसोली पश्मीना का और पेंटिंग का कैसा काम होता है, कितना काम होता है। बसोली पश्मीना और पेंटिंग की जियो टैगिंग को लेकर क्या किया जा रहा है? बसोली पेंटिंग और पश्मीना की जियो टैगिंग जो है वो दोनों पाइपलाइन में है। बसोली पेंटिंग का तो फाइनल हियरिंग भी हो चुकी है और पश्मीना का भी हम काम कर रहे हैं, तो जल्द ही इन दोनों प्रोडक्ट्स की, पश्मीना पेंटिंग का तो 100% हो चुका है कि भाई मेरे ख्याल से मार्च एंडिंग तक इसका हो जाएगा, और पश्मीना की भी अभी जो है वो उस पर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो काम करेगा। तो जियो टैगिंग से क्या बेनिफिट मिलेगा पश्मीना? जियो टैगिंग से क्या होता है कि जैसे आप सिंपल सा अगर बताऊं आपको कि जब भी हमारा आर्टिजन और वीवर जो कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो जैसे अब ये तो हमारा जैसे पश्मीना शाल है, ये हैंड स्पन है, हैंड वूवन है, लेकिन गारंटी क्या है कि ये हैंड स्पन है कि हैंड वूवन है, ये जो हैंड मेडी हैंडलूम से बना हुआ है। जब इसका जियो टैग लग जाएगा तो इसकी एक ब्रांडिंग हो जाएगी। जब इसकी एक ब्रांडिंग हो गई तो हो सकता है जैसे पश्मीना शाल जी कोई अगर उधमपुर में बनाए या कोई डोडा में बनाए, लेकिन बट उसकी जियो टैगिंग नहीं होगी तो लोग दौड़ेंगे जो है वो बसोली की तरफ ही कि भाई हमें बसोली का ही शाल, मतलब इसकी मार्केटिंग वैल्यू जो है वो एक तो ब्रांडिंग होगी प्लस इसकी मार्केटिंग वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। लोग जो है वो जैसे सेफ्रान का जीआई टैग है, ठीक है, तो सेफ्रान किश्तवाड़ में भी है, लेकिन लोगों का ज़्यादा दौड़ जो है वो श्रीनगर में है, क्योंकि वहाँ पर जीआई वो इसकी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केटिंग जो है वो बढ़ जाएगी।
और दूसरा जो भी पश्मीना के जो फेक प्रोडक्ट्स अगर कोई बनाता है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आएगी, तो इससे एक पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट होगी, इससे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे बसोली का है वो बढ़ेगा। I'm an assistant professor in fashion communication department, National Institute of Fashion Technology, Srinagar. बसोली पश्मीना और बसोली पेंटिंग को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? बेसिकली जो डिपार्टमेंट है जम्मू हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट जम्मू, उन्होंने अप्रोच किया क्योंकि जो यहाँ के ये पेंटिंग और शॉल्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं इसके, तो उसकी रिक्वायरमेंट है पैकेजिंग कि किसी अच्छे पैक में करके इसको कस्टमर को दिया जाए। तो अभी एट प्रेजेंट तो बहुत सिंपल से पॉलीथीन में दिया जाता है, बट टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट इसको किसी अच्छी पैकेजिंग में डाल के दिया जाए। सो फॉर दैट वी आर डेवलपिंग कि पैकेजिंग क्या किस तरीके की हो। तो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हम रिसर्च पार्ट कर रहे हैं कि डायमेंशंस क्या हैं, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, क्या एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो अभी हम उसी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं एंड वी आर जस्ट डूइंग द डायग्नोस्टिक स्टडी फॉर दैट। तो आगे आने वाले समय में किस तरह से काम किया जाएगा, कितने बड़े लेवल पे लगते हैं पश्मीना और पेंटिंग जाएगी? लेट्स होप, वो तो अभी भी अच्छे लेवल पे है, बट हमारी कोशिश अभी है कि टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो और बढ़ जाए बाय गिविंग गुड पैकेजिंग टू इट। तो दैट टाइम विल टेल, लेट्स होप इट विल हैपन। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, courses offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma, certificate. Contact us for admissions.